बॉडी कैविटी का मतलब जानते हो, उसमें स्पेस सफिशिएंट अमाउंट में होगा। ठीक है, तो ये हो गया मोलस्का। अब इतना पॉइंट नोट करो, इसमें स्नेल और ऑक्टोपस आ गए इसमें एग्जांपल में भी। और फिर हम आगे चलते हैं। तो आपको क्या लगता होगा कि ये सब फाइलम बहुत टफ लगते होंगे, लेकिन एक्चुअली में देख रहे हो कितना इजी है ये। ठीक है, तो अभी लोअर आप पढ़ रहे हो, क्लास 11 में जाओगे तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से मिलेगा। ओके, तो इसको नोट करो, फिर बताते हैं आपको आगे। तो हम सबका 7वां हो गया, अब हम सबका 8वां है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मतलब देखो बेटा होता है स्पाइनी, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। ठीक है, स्पाइनी स्किन होते हैं इकाइनोडर्मेटा। कैसे फाइलम होते हैं ये? स्पाइनी स्किन एनिमल होते हैं। हम देखो इस इकाइनो मीन्स होता है स्पाइनी, एंड डर्म मतलब होता है मीन्स स्किन। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड स्पाइनी स्किन एनिमल। तो इसको क्या बोला जाता है? स्पाइनी स्किन एनिमल होता है। ठीक है, हाँ, हल्का सॉफ्ट टाइप क्या बोल सकते हो। ठीक, और देखो आरटीसी दिया है, तो आरटीसी ये देखो फिर आ गया। आरटीसी क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं पागल हो चुका हूँ। आरटीसी और भी बहुत टाइप टाइप से के आते हैं रहते हैं, मैं बताता हूँ। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप पॉज करो, आप ही कमेंट करो उसमें। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसको, पागल हो चुका हूँ। तब से देखता हूँ ना, मैं ही बोलते जा रहा हूँ, आप सब कुछ बोलते ही नहीं हो। ठीक है, आप सभी बोलो। फिर देखो 6वां पॉइंट क्या है? हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या होता है? हार्ड इसमें क्या है? स्केलेटन है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसका स्केलेटन जो होता है, कंकाल जो तंत्र इसका होता है, ये इससे किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक, इसमें आएगा स्टारफिश, मतलब मछली या फिर तारा मछली बोल सकते हो। चलो ठीक है, मैं जानता हूँ तुम सब कमेंट तो करते नहीं हो। चलो ठीक है, मैं ही कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ इसको। आर का मतलब क्या होगा? रेडियल, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। टी का मतलब ट्राइप्लो ट्राइप्लोब्लास्टिक। ठीक है, सी का मतलब सिलोमेट, सी का मतलब सिलोमेट। ठीक है, अब रेडियल मतलब क्या होता है? मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक से ज्यादा सिमेट्री में उसको हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये स्टार फिश है, सपोज ये स्टार फिश है, तो इसका इसका एक समझ लो एक्सिस है, तो मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इधर से भी काटो, इधर से भी काट लो, इधर से चाहे काट लो, चाहे इधर से काटो, ये क्या होगा? ये यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये एक पार्ट में, दो पार्ट में या तीन पार्ट, किसी भी पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, दो या दो से अधिक में। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वन एंड मोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको बोलेंगे, कि एक से चाहे इधर से आप काटो, इधर से इधर से। ठीक है, तो ये होता है रेडियल सिमेट्री। ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब तीन जर्म लेयर होंगे, एक्टो होगा, मेसो होगा, इंडोडर्म होगा। ठीक है, सिलोमेट मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा, मतलब इसमें जगह होंगी। ठीक है, तो ये काइनोडर्मेटा एग्जांपल में आएगा स्टारफिश। नोट करो इसको, फिर आगे बताते हैं हम। तो चलो अब की बार हम 9वां स्टार्ट करते हैं। 9th हम सबका फाइलम क्या है? प्रोटोकार्डेटा। अच्छा, ये क्या पहला पॉइंट इसमें मैराइन एनिमल, ये कैसे होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, इधर कुछ आपको डिफरेंट मिलने वाला है, अंतर है इसमें। इसमें क्या लिखा है हम सबका? notochord present at least at some stage of life। क्या है इसमें? नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एट लीस्ट सम स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब इनके लास्ट एंडिंग पॉइंट तक इसमें देखा गया कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड जैसे कि हम सब में देखो, हम सबके पीछे इधर बैकबोन है। ठीक है, हम सबके इधर से लेके यहाँ तक बैकबोन है, तो हम सबके बैकबोन में क्या प्रेजेंट होता है? हम सबके बैकबोन में क्या होता है? क्या होता है यार? इसमें नोटो कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। मतलब रात है तो मेरा दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी नहीं काम कर रहा है। तो आपके बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर वो इंसर्ट होता है। ठीक है, तो नोटो कॉर्ड ही रिप्लेस होके हम सब में क्या बन गया? स्पाइनल कॉर्ड बन गया। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? बैकबोन के अंदर। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट लीस्ट सम स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, ये किसमें था? प्रोटोकार्डाटा में इसको देखा गया। ठीक है, और देखो बीटीसी फिर आ गया इसमें।
ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसे आप, मैं बार बार इसको इम्पोर्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप इससे पॉइंट बना सकते हो अपने। बी मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, सी मतलब आप कमेंट करके लिखना, ठीक है। मैं क्यों बताऊँ, इसके एग्जाम्पल में आएगा बेलेनोग्लोसिस, ठीक है। बेलेनोग्लोसिस का एग्जाम मतलब इसको आप फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है, आपकी बुक में होगा। बी मतलब क्या होगा, चलो लिखिए देता हूँ, बाईलेटरल, बाईलेटरल सिमेट्री, बाईलेटरल सिमेट्री। टी मतलब ट्राइप्लोब्लास्टिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक। सी मतलब सिलोमेट, सिलोमेट, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप सबका हो गया, और इसके एग्जांपल में बेलेनोग्लोसिस। आई होप इतना पॉइंट आप सबको समझ में आएगा। अच्छा, ये मैंने बताया नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड ही रिप्लेस्ड होके हम सब में क्या बना है, स्पाइनल कॉर्ड बन गया है, ठीक है। तो आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा। इसको लिखो, उसके बाद में आगे समझाते हैं। तो हम सबका लास्ट है कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा क्या होता है, पहले बात ये थी नोटोकॉर्ड था, नोटोकॉर्ड को हटा दिया गया, जो सॉरी, नोटोकॉर्ड जब रिप्लेस किया, नेचर ने इसको जब रिप्लेस किया तो उसकी जगह पे क्या आ गया, बैकबोन में हम सबका क्या आ गया, हम सबका नोटोकॉर्ड की जगह पे स्पाइनल कॉर्ड वहां पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट यहाँ पे बना के, कॉर्डेटा है हम सबका 10वां फाइलम है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एट लीस्ट लार्वल फॉर्म बट वेरी रूडिमेंट्री। ये क्या थे, ये जो नोटोकॉर्ड था ये ज्यादा दिन तक नहीं टिका, ये ठीक है, ये रिप्लेस्ड हो गया। अब आगे देखो क्या हुआ है, दूसरे पॉइंट में देखो, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड रिप्लेस होके क्या बन गया, वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या होता है, आपका ये बैकबोन, पीछे साइड वाला बैकबोन, ठीक है। इन एडल्ट किस में हो गया, एडल्ट में हम सब में आ गया, ठीक है। अब उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को बोलते हैं वर्टिब्रेट, ठीक है। अब वर्टिब्रेट इसमें आएंगे एनिमल आपके आएंगे, तो वर्टिब्रेट मतलब जिसके पीछे बैकबोन होगा, जो बैकबोन वाले एनिमल होंगे, ठीक है। और बैकबोन में मैंने लिख दिया है PARAM, परम। अब ये परम क्या है, तो हम इसी हिसाब से बांट लेते हैं, इसमें डिवाइड कर लेंगे। पी मतलब होगा पाइसेस, ये मतलब एम्फीबियन, आर मतलब रेप्टेलिया, ये मीन्स एब्स होगा, M4 मैमल्स होगा। अब देखो ये क्या होता है, P4 होता है पाइसेस, ये फॉर एम्फीबियन, R4 रेप्टीलिया, ठीक है, रेप्टाइल्स, ये मतलब एप्स, M4 मेमेलिया, ठीक है, मेमल्स। अब देखो पाइसेस जो होता है, ठीक है, पाइसेस में आपकी आएंगी क्या आएंगी, फिश आएंगी, मतलब इसमें मछलियां एग्जाम्पल में आएंगी, ठीक है। अच्छा, मछलियों में भी क्या होता है, आप बोलते हो ना खातू, तो बोलते हैं उसमें कांटा है, लेकिन वो एक्चुअली में कांटा नहीं होता, वो क्या होता है, उनका बैकबोन होता है, ठीक है, या उनकी बोन्स होती है। ओके, तो वो क्या होते हैं, छोटी छोटी जो मछलियां रहती हैं, तो उन समय बैक बोन्स जो होता है ना, वो आपको ऐसा रियलाइज होता है कि हम जैसे कांटे के जैसा होता है, तो बहुत छोटी होती हैं, तो उसी फॉर्म में होगा ही, ठीक है। कभी कभी गड़ भी जाता है वो। फिर आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब क्या होता है, उभयचर इसको हिंदी में बोलते हैं। नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन हिंदी भी कुछ जानो, ठीक है। एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर, मतलब ऐसे जीव या मतलब ऐसे एनिमल जो लैंड पे और वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फीबियन। अच्छा, आप एम्फीबियन को कुछ सर थोड़ा और डिस्क्राइब करो। तो एम्फीबियन पानी से लैंड पे भी आ सकते हैं, और लैंड से वाटर में भी जा सकते हैं, लेकिन लैंड से वाटर में कब जाते हैं, एक रीजन पे ही जाते हैं। फॉर द एम्फीबियंस, एम्फीबियन रिटर्न बैक टू द वाटर फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। मेक ए पॉइंट ऑफ दिस गाइस, व्हाट आई एम सेइंग, amphibians returns back to the water for the purpose of reproduction। आर यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, मतलब एम्फीबियंस क्या करते हैं, लैंड से अगर वाटर में जाते हैं तो एक ही मकसद होता है उन सबका, रिप्रोडक्शन, मतलब अपना अपना संतान को आगे वो बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियन होते हैं, इसमें आएगा फ्रॉग आएंगे, ठीक है, क्रोकोडाइल्स आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। फिर आता है रेप्टीलिया। तो रेप्टीलिया में क्या हो गया, लिजार्ड आएगी, ये छिपकली वगैरह ये सब आ गए, ठीक है, स्नेक आ गए, ठीक। एप्स फिर आया, एप्स मतलब आपकी सारी पक्षियां आ जाएंगी, तो पक्षियों में भी बैकबोन होता है ना, ठीक है, बोन्स उसमें होते हैं। मैवेलिया देखो, मैवेलिया मतलब मैमल्स में क्या आएंगे, एनिमल। अब इसमें आ जाएगा एलिफेंट, ठीक है, एस है, एलिफेंट है, लायन है, टाइगर है, बहुत सारे टाइप्स के आ गए इसमें, ठीक है। तो ये मैमेलिया हो गया। तो कॉर डेटा यहाँ पे क्या होता है, फिनिश्ड होता है हम सबका। और ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम सबका क्या हो गया, पूरा लेसन
फिनिश्ड यहाँ से। ओके, तो कमेंट करके बताना, मतलब अपना ओपिनियन देना कि आपको कैसा लगा लेसन, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम सबका कोई दूसरा लेसन स्टार्ट होगा, अब चाहे फिजिक्स हो सकता है, फिर केमिस्ट्री हो सकता है, या फिर बायो होगा, ठीक है। नए लेसन में हम मिलते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बाय बाय बाय। नहीं, एक बार फिर से बोल देता हूँ, बाय बाय। बाय बाय।